अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। जबकि आप सोच रहे होंगे आज तो मंडे है और आज ही क्यों ईद मुबारक कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमारा अनकट वर्जन जो है वो तो आज से आना शुरू हो जाएगा। बट एपिसोड जब आप देखेंगे तो उस दिन एक्चुअली ईद का दिन होगा, तो हमने सोचा आज ही ईद मना लें, क्योंकि बड़े दिनों के बाद जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो एक दफ़ा फिर से इकट्ठे हैं। अतीका ओडो, नादिया खान एंड मरीना खान। अतीका खान ने कहा आपने आज? सॉरी, अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। Three Khans on the sofa. हमारे पास भी 3 खान हैं, अगर इंडिया के पास हैं हमारे पास भी 3 खान मौजूद हैं और भरपूर तैयारियों के साथ मौजूद है। लेकिन आज तैयारियां जो हैं वो जंग वाली नहीं बल्कि ब्यूटी वाली है। ब्यूटी जितनी डायन में ब्यूटी है ना, इतना ग्लैमर वहाँ है ना, उसको आप बीट नहीं कर सकते। वो तो कुछ और, वो नेक्स्ट लेवल चला गया, वो नेक्स्ट लेवल जा रहा है। और बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामों का आज रिव्यू होगा, ईद के ऊपर भी बात होगी। और नादिया आप कैसी हैं? वेलकम बैक। थैंक यू सो मच, इट्स सो गुड टू बी बैक। मुझसे ड्रामे कुछ ज़रा देखे नहीं जा रहे थे, फोकस नहीं हो रहा था, और माशाल्लाह 3-4 दिन मैंने इतने ड्रामे देखे। मैंने वो भी देखा जो डायरेक्टर में दिखाना भी नहीं जा रहा, वो भी देख लिया। वो कैसे देखा? वो भी टेक्निक है, खुद परेशान हो जाएंगे, अरे ये कब हुआ। तो इतने मैंने गौर से देखा है ना, इसको कहते हैं फोकस के साथ ड्रामे देखना। बट बड़ा मज़ा आया और रिव्यू करेंगे आप। और जिस ड्रामे का हम रिव्यू स्टार्ट करेंगे वो बहुत है ख़ास, और उसका OST तो क्या ही बात है, वो तो अब चल रहा है। खून भरी मांग में डाइन पक के तैयार हो चुकी है, खस्सा खस्सा करारी ओवन से बाहर आ गई है, और क्या हसीन लग रही है महविश हयात, निहाल निशा के रूप में। बट थैंक यू सो मच फॉर मिसिंग मी। मैं कमेंट्स आपके पढ़े, आपने मुझे बहुत मिस किया, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। और बस दोबारा शुरू के ड्रामे तो चलते रहते हैं ना, तो ड्रामे चलेंगे, रिव्यूज़ भी चलेंगे। लेकिन ये ड्रामा चल नहीं रहा, ये ड्रामा दौड़ है, थोड़ी वाइल्ड ड्राइव पे है। शुरू करेंगे अतीका जी आपसे। डायन, सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको। अभी ईद आने वाली, आपको सबको मुबारक हो। अल्लाह करे आप अच्छे अच्छे ड्रामे देखें, टेलीफिल्म्स देखें इस ईद, क्योंकि नॉर्मली ईद के टेलीफिल्म्स बहुत रिडिकुलस होती हैं। आई होप दैट यू हैव गुड टेलीफिल्म्स टू वॉच दिस ईद फॉर एंटरटेनमेंट। एंड जहाँ तक इस ड्रामे का मुकर्रम, आई कांट वॉच इट एनीमोर। मैं नहीं देख सकती। मेरा मतलब है कि चाहे कितनी भी उसकी रेटिंग हो, चाहे कितनी भी फॉलोइंग हो, चाहे कितना भी मुझे शुरू में मैं कहा अच्छा ये सिराज एट हिज बेस्ट है, लेकिन फॉर गॉड सेक्स व्हाट इज़ हैपनिंग। मेरा मतलब है सारे उस घर में अंधे हो गए, वही लड़की उसी शक्ल को लेके आ गई है वापस। एंड हीरा का जो कैरेक्टर है वो ब्लिंक भी नहीं करती। भाई उसने तो इस औरत से बच्चा लिया हुआ है उसका। अब सिमिलर फेस की अगर औरत आती है तो सडनली आपको एक शॉक होता है। और सबसे पहले तो उसका रिएक्शन होना चाहिए था कि जवार शाह से पूछे कि भाई ये कौन है, ये कहाँ से आई है, ये क्या हो रहा है, बिकॉज शी शुड हैव बीन इनसिक्योर एंड वरीड सीइंग द सेम वुमन। फिर मुझे कोई ये बताए कि किधर, किस दुनिया में, किस माहौल में, किस घराने में मेड्स ऐसे तैयार होके आती हैं। जो इन्होंने फैशन शो किया है पूरा, शी इज़ नॉट, इट्स लाइक शी इज़ गोइंग टू एन ऑफिस जॉब और अ कॉर्पोरेट जॉब और अ मॉडलिंग सेशन। भाई मेड्स ऐसे तैयार होके मुकर्रम कहाँ आती हैं? मेरा मतलब है कि ऐसी नैनी तो वैसी रेड फ्लैग है। मैं कभी ना रखूं, औरतें कभी ना रखें ऐसी नैनी कि भाई ये तो गड़बड़ है, ये तो नियत नहीं लग रही है। हाँ, और स्पेशली अगर ऐसे झपक आंखें भी नहीं झपकी शबाब ने। और देखें ऐसी नैनी, स्पेशली जब आपके हस्बैंड को वाइल्ड ड्राइव का शौक हो, तो ऐसी नैनी तो घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं, और ऐसी नैनी जिसकी फेस सिमिलर है टू अ वुमन दैट द हस्बैंड हैज स्लेप्ट विद। ही हैज हैड अ रिलेशनशिप, मैरिड एंड हैड अ रिलेशनशिप विद दैट वुमन निहाल, और बिल्कुल वही शक्ल वाली औरत आ गई घर के अंदर। तो मेरा मतलब नीयत तो वैसे ही डबल ख़राब ना। तो मैं कहा क्या आर दे सपोज टू बी डेफ, डम एंड ब्लाइंड, और क्या आई मीन देखें, एक होता है कि हम ड्रामेटिक लाइसेंस लेते हैं और एक होता है कि बिल्कुल ही आपने एक हद पार कर दी। यहाँ पे राइटर, डायरेक्टर, कास्ट सब ने एक हद पार कर दी। इट इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस व्हाट दे हैव डन विद इट, एंड आई एम रियली अपसेट बिकॉज इनिशियली आई वाज एंजॉयिंग इट। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आई लाइक द होल लार्जर दैन लाइफ, सिराजुल हक, फिल्मी टाइप दुनिया एंड ऑल, लेकिन ये तो कुछ बेवकूफ़ी की हद से आगे चला गया। सो एनीवे मैं ज़्यादा, मैं क्या, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट वेरी थम्स डाउन एंड shocked face and everything. It's shocking behavior. भाई मेरे लिए देखें ड्रामा होता है एंटरटेनमेंट, मेरे लिए तो बहुत एंटरटेनमेंट था। मेरे दो टू थम्स अप है। एंटरटेनमेंट ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ ये बेवकूफ़ी तो ना करें ना। बिल्कुल ही आपने नैरेटिव को बर्बाद कर दिया। अच्छा, वो जैसे नादिया अफगान ने लास्ट टाइम कहा था, एंड मरीना आई थिंक ऑल्सो सेड कि ये बड़ा अच्छा होता कि अगर फर्स्ट हाफ में बिफोर द प्लास्टिक सर्जरी एक और खातून करती हैं कैरेक्टर, और फिर प्लास्टिक सर्जरी के बाद माविश हयात आती।
It would have made perfect and timeline अगर आ जाता है कि इतने साल बाद. और अतिका जी, इस पे लोगों ने कमेंट्स में नीचे लिखा है, उन्होंने पता है किसको सजेस्ट किया? हरीम फारूक शुड बी द फर्स्ट गर्ल, और बाद में वो महविश हयात बनती, और एक लिखा वो जो दूसरी हैं हमारी हिबा कि हिबा होती हिबा, या तो क्योंकि लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि इनका फेस स्ट्रक्चर मिलता है महविश से, तो ये दोनों लड़कियां शुरू में होती हैं, फिर बाद में वो महविश बनती, तो बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा बनता. तो नहीं, आप महविश को थोड़ी सी आप अगर इवन इफ यू गिवन अ लिटिल बिट ऑफ अ नोज, समथिंग, सम फीचर्स अगर आप फेस पे चेंज कर लेते ना, इट वुड बीन एनफ. आई मीन सेंस के ऑब्वियसली हम ड्रामेटिक लाइफ मैं कहती हूँ 2 टिश्यू रख लेते हैं, किधर है किधर, या हाँ अंदर कॉटन, हाँ वो कुछ टिश्यू या कॉटन रख के ना, किधर रख लें हल्के से दान दे देते, एक तेल दे देते, नाक हल्की सी नाक बड़ी कर देते, तो मैंने ग्लासेस एंड द नोज कि आप चीक वो जो मिलती है ना ग्लासेस एंड नोज एक साथ मुझो के. नहीं, they should change. I mean, it's just unbelievable. Anyway, that's my opinion. आप enjoy करते रहे. नादिया, आपने बहुत गौर से ड्रामे देखे. क्या कहा फिर, किसको बुलाया तुमने? नादिया. नादिया नहीं, पापा. 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 पापा नहीं, पापा. हाँ, मिल के बोलो पापा. अच्छा, शाबाश. क्योंकि इस ड्रामे में भी ऐसे शुरू हुआ है कि जी एक एक से मैं बदला लूंगी. जब महविश ने बोला जाके, तो उन्होंने कहा कैसे, कहती पता नहीं बदला मैं ले सा, लेकिन कैसे है नहीं मैंने पता, हम तुझे दसो. तो वो कह रहे हैं आप बताएं डॉक्टर साहब, तो कहते हैं डॉक्टर नहीं पापा. जिस तरह बोला है ना पापा, मुझे बड़ा क्यूट लगा. मैं कहा मैं भी आज से पापा ही हूँ. और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम अपना बदला छोड़ो, तुम पहले मैं तुम्हें अपना बताता हूँ. मेरी बेटी का भी सीन था, वो उसका बदला भी तुम्हें ही लेना है. वो भी डाल दिया, आपको पता है, हाँ. निहाल के ऊपर डाल दिया कि वो मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना. वो उसका अरे वो कितना क्यूट था, नगीन वाला ट्रैक. पहले मैं उसकी तरफ भी आऊँ, कुछ एपिसोड पहले आया इतना मज़ेदार, जहाँ तो उन्हीं लड़के के साथ बैठी थी, मंगेतर था उसका, और उसको कहती है हाँ देखो कितना अच्छा मौसम है, कितनी अच्छी, कितना अच्छा माहौल, फायरवर्क्स नहीं फायरवर्क्स, इधर फायरवर्क्स हो रहे हैं, बॉन फायर को फायरवर्क्स. मैं ऊपर देख रही हूँ, ये क्यों, आपने देखा था कितना प्यारा माहौल है, कितनी अच्छी पार्टी है, और फायरवर्क्स, ये इतने फायरवर्क्स हो रहे हैं. Oh, she was calling the bonfire को कहती है फायरवर्क्स. मैं ऊपर देख रही हूँ, मैं कहा ये क्या हो गया. फिर उनको जो गोलियां पड़ी हैं, ठीक कह रही है, फायर वर्क तो कर रहा था ना वहाँ पे. फायर इज वर्किंग, या तो ऐसे हो जाता वो. और वो जो मरे, वो मरना कैसा, कितना मजे का था ना, वो कैसे तब छपा, और वो हंसते हुए मरा है वो बंदा. वो भी मैंने कहा मैं रह गया था मेरा वो बहुत. और मैंने सारी पुरानी किस्तें देखी हैं. बहरहाल वापस आते हैं 27, 28 पे. और मैं कहती हूँ इतना मज़ा आया ना. मैंने कभी नहीं देखा कि OST पूरा ही डाल दिया और ड्रामे में. हाँ. पूरा डाल दिया ना, खंजर, फूल, कैंडल, और भी 4-5 चीज़ें थी. हर चीज़ से ना बिजनेस हुआ है. और ये जो प्यारे प्यारे फ्रॉक आए हैं ना, ये ईद के मतलब पहले आपको इसलिए दिखाएं कि आप बना लें ईद पे अगर आपका दिल चाहे. व्हाट अ मॉडलिंग. 4 मिनट का OST डायरेक्टर ने डाल दिया. इतनी क्या तैयारी कर रही है नैनी, इतनी क्या चल रहा है. और शुरू में जो उन्होंने बदले का प्लान बनाया ना, उसके बाद भी हाय बहुत फनी सीन था. उसके बाद बदला लेंगे जी पापा, हाँ कॉल मी पापा, बदला लेंगे. उसके बाद दोनों ने देखा है, और उसने हाथ भी रखा है ना उस्मान पीरज़ादा ने, और वो अजीब सा हाथ रखा है. एक बंदा ऐसे हाथ रखता है वो ताकि कैमरे में सही आ जाए, वो हाथ की भी अजीब ऐसे करके किया. फिर दोनों ने देखा, बना के तमाशा. और बार बार यहीं से गाना शुरू हो रहा है, बीच से नहीं आ रहा. हालांकि बीच में बहुत अच्छा है. वही है सितम दर सितम हर पर. आपको वो 2 ही मिल गए हैं जुमले, उसी के पीछे पड़ गए हैं. कहीं और से गाना उठा लें. उस मूवी के शॉट वो जब से होता है ना, उसको फिर वॉक करवा रहे हैं. हाँ, वो सलून में एक कपड़े पहन के आती है, फिर दूसरे पहन के आती है. यस, मॉडलिंग, पूरी मॉडलिंग. पूरी मॉडलिंग. अच्छा मैं कहती हूँ इसकी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई, इसकी मेरे ख्याल थ्रेड लिफ्ट हुआ है और फिलर लगे हैं. नहीं स्क्रैचेस, लिप ऑगमेंटेशन कुछ लिप्स पे हुआ है. ये वो कुछ सर्जरी तो नहीं की है डॉक्टर साहब ने. हाँ, पूरे उन्होंने वो ग्राफ्टिंग की है सारे स्किन उतार के. पट्टियां खोली हैं तो एक नहीं है. मुझे लग रहा है थ्रेड लिफ्ट था, PRP थी. ये जो है इसमें जो कैरेक्टर है उस्मान पीरज़ादा का, ये सिर्फ इनके 2 क्लाइंट्स हैं, कार्डाशियंस का करते हैं या प्लास्टिक सर्जरी. दैट्स इट, दैट्स द थिंग. तो वो बहुत इनकी अम्मी को नहीं देखा आपने. हालांकि उसने चीख इतनी जोर से मारी है, लेकिन उसने कहा मेरे फिलर्स ठीक नहीं हुए. इंस्टेड ऑफ सेइंग मेरा बच्चा मेरी शक्ल. वो भी वो जीप से मैंने कहा पीछे, फिर वापस इस ड्रामे में आप जितना आगे जाएंगे आप फिर पीछे आ जाएंगे. तो ये है इसके साथ कुछ तो बड़ा मजा आ रहा है. उसके बाद जो दोनों ने लुक कराई है ना, और गाना चला, और हर किसी ने मॉडलिंग की है. 27, 28 में आप मॉडलिंग देख रहे हैं कि एक्चुअली मेकअप के बाद वो बदली है. प्लास्टिक सर्जरी से चेंज नहीं आया. मेकअप और हेयर इज मोर पावरफुल देन प्लास्टिक सर्जरी. और एंड सारे डॉक्टर फारिक सारे जा रहे हैं सैलून टू गेट हर हेयर मेकअप डन. उन्होंने उस्मान पीरज़ादा ने भी लेडीज शॉल पहनी है, ऐसे जबरदस्त. सारे फारिक हैं.
हाँ, और वो जा रहे थे, उस्मान पीर ज़्यादा बहुत फॉर्म में मुझे ना, कहीं कहीं वो बीट कर रहे हैं महविश को कंप्लीट उन्होंने हरा दिया ग्लैमर में, इतना तैयार हुए हैं। वो जब घर में गए देखे उनके कलर, मतलब पर्पल शर्ट के अंदर फिरोजी शर्ट और मस्टर्ड ट्राउज़र जब एंटर हुए हैं, तो ज़्यादा मेरा ख्याल है डायरेक्टर का फोकस था ऑन द ग्लैमर, ऑन द लुक। और साथ में आपको मैं आपस की अंदर की बात बता रही हूँ, ये जो ट्रैक शुरू हुआ है ना सेकंड वाला, जिसमें महविश एज महविश हयात आ रही हैं, इसमें ऐसा ने भी बड़ी मेहनत की है, 4 महीना डाइटिंग की है, 6 किलो लूज़ किया लड़के ने। हैं? जी जी, क्या बात कर रही हो? हाँ, अब इसमें आपको पतले नजर आएंगे। और वैसे भी मैं अभी इसको मिलके आई हूँ, तो मैंने कहा तुम, ये तो प्लास्टिक सर्जरी उसकी हुई है, पतले तुम हो गए, तुम क्या कर रहे हो? नादिया, तो मुद्दे पे उसके लिए नहीं भी आई। उसने किया है। मुद्दे पे नहीं आई। मुद्दा कहाँ है? वो तो वाइल्ड ड्राइव तो बहुत आगे जाके मेरे, अभी मैंने कहा बस हल्का फुल्का बता दूं, नैनी आ गई, और नैनी एआई नैनी है, एआई नहीं बोल रही। हाउ इज सर? अल्लाह, हेलो क्या सर, voice क्या है हेलो सर, यार? ऐसे कौन बोलता है? ये आवाज़ क्या हेलो है? सर भी हो सकता था, हेलो सर। अब वो कह रही है तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाउ कैन आई हेल्प यू मैडम? और ये एआई में चल रही है आवाज़ इसकी, मुझे लगता है आवाज़ भी ना उसने एआई का गला लगा दिया है, यहाँ एआई वाली आवाज़ आ रही है, हेलो सर टिंग टिंग टिंग। तो मैं भी शायद हमारी एआई रोबोट हो गई है मरीना जी। She looks like one. हाँ जी, वैसे जैसी को बात करते ना, हेलो सर, ऐसी हो गई है। ठीक नहीं है वो, ये प्लास्टिक सर्जरी सही नहीं हुई, कहीं ना कहीं इससे गड़बड़ best हुई नहीं है। हो सकती थी। I think the finest plastic surgery we have ever seen. One thumbs up, good. ज़्यादा हो गया? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मरीना ठीक, जी। बिल्कुल ठीक। ये 2 एपिसोड्स देख के मेरा जी चाह रहा था कि मैं राइटर और डायरेक्टर से पूछूं, व्हाट द हेल मैन, व्हाट द हेल हैव यू रिटन एंड डन? मीनिंग अभी तक बिल्कुल सही जा रहा था फॉर इट्स इन दोनों में तो लगता है कि सब सटिया गए, सब के सब, कुछ प्रॉब्लम हुई है और उनकी वायरिंग कुछ गड़बड़ हुई है कि आपने एक तो रिवेंज प्लॉट जो उनका हो रहा था वो तो चलता गया, मीनिंग कुछ समझ नहीं आ रही, तुम उसको मारोगे, तुम मेरे वाले को, नहीं तुम ये भी करोगी, तुम वो भी करोगी। फिर आपने एक इसको जवारशाह को जो कहता है नहीं वो तो कभी नहीं कर सकती, वो तो मेड कभी नहीं हायर करेगी, आपने उसको कन्विंस कर लिया कि मैं एक प्रोफेशनल मेड को जानता हूँ। आप क्यों जानते हैं प्रोफेशनल मेड को? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है, मैं एक प्रोफेशनल मेड को जानता हूँ। प्रोफेशनल मेड वेस्टर्न सूट्स एंड पार्टी ड्रेसेस, ऐसी And प्रोफेशनल flawless मेड है जो makeup. सिर्फ वेस्टर्न सूट्स और पार्टी ड्रेसेस पहन के आएंगी, एंड देन शी इज सो प्रोफेशनल कि वो आते ही शी विल ग्रैब द चाइल्ड आउट ऑफ द मदर्स हैंड एंड से, अरे मेरा बच्चा, अरे यार, ओह, what are you तौबा, saying? What are you तौबा, guys that was saying? terrible. मुझे नहीं समझ Giving आ it रहा all कि away. क्यों आई मीन ठीक है, आप एक बहुत अनरियलिस्टिक ड्रामा हमें दिखा रहे हैं जो दुनिया तो खैर नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को पाकिस्तान में एक्सट्रीमली पॉपुलर, लेकिन उसको इतना तो रिडिकुलस मत करें ना। मैंने जी It's ये ridiculous. सिचुएशन कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती थी कि वो आती है, वो थोड़ा उसको देख के शॉक्ड होती है, हिरा जब फर्स्ट टाइम उसे देखती है कि वो उसी में होती है बच्चा। नहीं, जवारशाह ने तो किया है। हाँ, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ हाँ, कि अगर उसको होना चाहिए था वो यार। होती और उसके बाद बच्चा रोना शुरू कर रोता, देता, because रोता और उसको वो अपने तकलीफ हस्बैंड होती। को देती है, नहीं, हस्बैंड उसने के पास कहा भी है, चुप नहीं yes, होती, exactly. फिर वो आती है और पकड़ती, हमने फिल्मों में और ये वो बच्चा देखा है, चुप हो यही सीखा जाता है हमने। और फिर उससे कहती कि तुम मेरे बच्चे को हाथ लेकिन ना उसने लगा। कहा कि बच्चा रो रहा था इसलिए मैंने, अगर बच्चा रो रहा था तो वो कितनी दफा रोया होगा माँ के बच्चे की आवाज़ म्यूट में चली गई, म्यूट में मेरा ख्याल रो तो रहा रो था, लेकिन सही नहीं बना। बट इट इज एब्सोल्युटली अटली, अच्छा फॉर हर टू गिव जवारशाह, अच्छा जवारशाह को कैसे पता कि ये मर गई है? नहीं पता। नहीं, हाँ, तो उसने वो कहा है, उस्मान पीसा तो क्यों बोलता है कि वो मर गई है? कहता है वो मर गई है। क्योंकि उसको होगा कि मैं बताऊंगा डिवोर्स दे रहा हूँ तो ज्यादा बदतमीजी होगी, तो कहो कि मर गई, मार ही दो। इस फैमिली में उन्होंने मारना कहा तो चलो डायलॉग चेंज कर लेते हैं, डाइवोर्स नहीं कर, उसको मर गई, चलो ओके, दैट वाज वन क्वेश्चन, हाउ द हेल डू यू नो? अच्छा फॉर क्या नाम है दूसरा उसका बीवी का, हिरा, फॉर हिरा टू सी हर इनिशियली एंड टेक हर, उसको तो इतनी कामली आई है। अच्छा कामली आके ये भी नहीं शौक हुआ उसको कि इतनी खूबसूरत औरत हाँ, ये तो होना चाहिए। नैनी बन के आएगी मेरे घर, जब मैं उसको नहीं टॉलरेट कर सकती, इसको मैं So modern also. Modern. शबाब ने क्यों नहीं रिएक्ट किया? It was ridiculous to the point of death. It was so ridiculous. So sorry. मैं अभी तक बहुत enjoy करी थी, लेकिन ये 2 episodes fast forward नहीं देखे मैंने। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं अतीका जी। अभी बात करेंगे हम इसके बाद, कितनी देखिए रोस्टेड राइटिंग तो ठीक थी, क्यों? राइटर ने तो ठीक ही लिखा था नहीं। कि बदल के आ जाएगी। तो आप समझते हैं डायरेक्टर से गलतियां हुई हैं? नहीं, वही ना, चीज़ें कुछ की जा सकती थी कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी थी उससे तो लिख दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। हाँ, अग्रीड।
हाँ। ये हो सकता है। कि वो Maybe the इतनी strong writing, transformation story थी कि is not कोई bad. पहचान ही नहीं पाया। Story is not bad, story is moving well and उसका एक flow है, सब कुछ है, डायरेक्शन में शायद गड़बड़ है। हाय अल्लाह, how sad. Anyway, I'll give story 5 and director 4. I mean, yeah, because मुझे तो it's become comical now. It's so ridiculous. आप खुद ही देख लेना कितना, मेरा मतलब है कि nonsense है ना. How can you expect everybody, whether it was ZQ's character, the brother-in-laws, the sister-in-laws, Shahab herself, I mean, how do you expect everybody not to recognize the same face in the house? No, but अच्छा, also नूरी को वो उसको भूल गए बेचारी को, हाँ, मर नूरी गई को है, भूल गए। वो No भूल one is गए। asking. नूरी का तो कह नूरी दिया का था तो ना, double चली murder गई है ना, ना, double गाँव murder चली है। गई है। लेकिन the thing is that one of the reasons होता है कि because in your mind you're so sure that she's dead. That's the नहीं, thing. but ना? फिर भी मरीना देखो, नहीं, वही मैं कह रही हूँ, तो जवार You are शाह sure- and you are sure उसकी जो she's बहन dead. थी, they gave some kind of, at least उन्होंने ये एक वो तो दिया ना कि भाई ये familiar लग रही but है। not enough नहीं, यार। आप तो एक्चुअली डर के, अगर किसी को इंसान आपने देखा देखा है। हुआ इतना नहीं नहीं, दूर पहले या फिर घर सबसे में पहले रहता में हुआ। थे don't be ridiculous, if Superman can do it, so can Diane. Yes. No, I Yes. disagree. I think this is bad casting, very bad depiction of a fairly decent story. 5 for writer, 4 for director. Okay. नादिया। नादिया नहीं, पापा। हाँ। तो कुछ लाइनें ऐसी होती हैं कि जिससे वो हमें नहीं लग रही होती, लेकिन कुछ अजीब सी होती हैं कि आप खुद सोचते हैं कि यार ये उसको डबल मीनिंग तो नहीं है, कुछ और तो नहीं, बड़े कोई और बड़ों वाली बातें कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूजिंग थोड़ी सी लगती है। स्क्रिप्ट कैसा था, वैसे एंटरटेनिंग है, इस दफ़ा बस जो तकलीफ दी है ना वो ब्यूटी शॉट्स ने और वॉक ने, और अब वो अच्छा था कि जाके उसको थोड़ा मेकओवर, डॉक्टर फारिया का काम है, आप भी रब्ता कर सकते हैं, डॉक्टर फारिया आप भी, हम भी मिल सकते हैं इस काम के लिए। हाँ ना, वही ना, वो कुछ नहीं करती है, सिर्फ आपको पार्लर ले जाएंगे। है ना, पार्लर ले, हम डॉक्टर फारिया से अपॉइंटमेंट लेंगे, हमें मेकओवर दें आप प्लीज़। एन ऑल राउंडर। हाँ, वैसे बाय द वे ये क्लिनिक जो है, ये प्लास्टिक सर्जरी का क्लिनिक है, गायनी क्लिनिक है, क्या है ये? नहीं, ये डॉक्टर साहब? हॉस्पिटल है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। डॉक्टर साहब इज द हेड ऑफ द हॉस्पिटल। लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अच्छा, उन्होंने कहा था कि इसलिए मुझे तुम्हारी बीवी की रिपोर्ट का भी पता है। हाँ, ठीक है। एनीवे, जब वो आए हैं और अब एक और काम करते हैं, उनका बिजनेस है, वो है नैनीज प्रोवाइड करते हैं, सर्टिफाइड नैनीज हैं ये, ट्रेंड, खूबसूरत, जैसे मरीना जी ने कहा, स्मार्ट। अच्छा, उन्होंने क्या बोला आके ना, जवार का आपको मिजाज नहीं पता, फिर आप ऊपर से उसको टेम्प्ट कर रहे हैं। शी इज़ फुली ट्रेंड, प्रोफेशनली ट्रेंड, बच्चे का बहुत ख्याल रखेगी। उसमें ऐसी जो लुक आई है ना जवार की, छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, क्या कहना चाहते हैं? मेरे अंदर भी एक बच्चा रहता है ना, मतलब मैं भी बच्चा ही हूँ, वो कहना चाह रहे थे, कुछ अजीब सा था। फिर उस्मान पीरज़ादा कह रहे हैं इसको चंद हफ्तों के लिए रख लो, इफ़ यू थिंक इट्स गुड देन कैरी ऑन। क्या मतलब है इस बात का? ये तो कुछ अलग सी गुफ्तगू नहीं लग रही, ये तो नहीं लग रहा है बच्ची और उसकी आया की बात हो रही है, बच्ची और आया की तो नहीं लग रहा बात हो रही है। यहाँ तो ये बस अंग्रेजी की टांगें तोड़ते जा रहे हैं। मैं ये कहती हूँ यार, अच्छी आप प्यारी प्यारी उर्दू बोलें कि जिसमें समझ आए कि आया कि अगर आपको बच्चों के संभालने का कोई मुतासर ना कर सके तो आप फिर बेशक फायर कर दें, लेकिन ये जो है ना, इफ़ यू थिंक इट्स गुड देन कैरी ऑन, ये कुछ और कह रहा है, ये इसमें समझ। और जवार भी ले आइएगा ना, फिर ले आए ना, मेरी वाली तो वैसे भी अब ऑफ हो गई है, ले आए, आई एम अवेलेबल। और वो टाइम नहीं दे रही, शबाब नया मसला हो गया, अब इसके और मसाइल होंगे आगे। क्लोज होने की वजह यही है। डॉक्टर साहब ने इसको यही समझा के भेजा है कि बेटा इस बच्चे को छोड़िए, बड़े बच्चे पे ध्यान रखना है तुम्हें, ये तुम संभालने आई हो उसको, छोटे को नहीं देखना, बड़े को देखो। कहा है उसने, उसको तुम अगर मतलब तो उसको तो बच्चे दोगी तो उस घर में रह सकती हो, सीधा प्लान। डॉक्टर कितना कोई बताया होगा उसको, बिल्कुल सही बताया। ये डायलॉग आप हमें भी बताते, मतलब तो यही था। उसके बाद एनीवे आगे हम चलते हैं। बच्चा रोया नहीं, बच्चा रोता तो बहुत अच्छा होता, जैसे वो लपकी है ना, वो लपकना कुछ अजीब सा था, बच्चे रोता तो बड़ा जस्टिफाइड होता। फिर पूछा शबाब आई, शबाब ना नहा भी नहीं रही बेचारी, का टाइम नहीं मिल रहा, वेरी बिजी, और जवाब तंग आ गया, इसलिए कह रहा है नैनी रख ले वरना तुम और मैं भी मुश्किल में हम आ जाएंगे। और उसने कहा किससे पूछ के आपने नैनी रखी है? वो पूछेगा, जवार शाह इतना बड़ा एक कैरेक्टर है, उसने पूछना किसी से, उससे बेगम से तो पूछेगा ना, बेगम से। ये पूछने वाली तो उसकी आई डोंट थिंक सो, एक रोब है उसका, ऐसे नहीं, फिर भी बेगम से, बेगम बच्चा है उसके लिए सबके सामने पूछ दे, किससे पूछ के आपने उसको किया, ये तो नहीं कहते आप ज़वारा पता दे, तमीज़ से बात करती ना, एक लिहाज होता है, पब्लिक के सामने तो ना बेइज्जती करते। अच्छा, डू यू नो अफशीन एंड महविश आर सिस्टर्स? या वो जो दूसरी है सिस्टर लॉ, ये सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ, जो मतलब ड्रामे में है, अफशीन ZQ है, और वो आमिर की जावेद की जो बीवी है, वो
वो महविशात की असली बहन है। अफशीन एंड वो महविशात इन्होंने सिस्टर्स, morning show पे बोला था। सिंगर भी है वो, बड़ी अच्छी। और मैं इसलिए कहूँ कि उसका जो अफशीन का मेकअप है ना वो अलग जा रहा है महविशात से मैचिंग में। जो ज़ीक्यू की बहन बनी हुई है। ज़ीक्यू की बहन है, महविशात की सिस्टर है Actually, रियल लाइफ में। जी मैं आपको उसने कहा यस मैडम व्हाट कैन आई डू फॉर हाँ, यू। जिसने रोका है ना इसको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यस मैं, हेलो मैडम व्हाट कैन आई डू फॉर यू। वो रोबोट बन गई हैं, एआई में चल रही हैं सिस्टम में। अच्छा मिशा उसका नया नाम रखा है। निशा। और मिशा, निशा, मीशा, मीशा नी निशा नहीं मीशा है। एम से है। मुझे एन से लग रहा था निशा। मुझे एम से लग रहा था डज मीशा। इट मैटर? हाँ, डज इट she's रियली AI. मैटर? You can call her Siri. है ना, या और बिक्सबी, या इट्स फाइन। या अब और भी एक आ गया ना गूगल अच्छा, का। आप डिनर पे नहीं आ रही? डिनर पे आ रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, उससे पहले इतना कुछ हो गया। फिर उसके बाद रेड ड्रेस में ओएसटी चला जिसमें इस्तेमाल किया गया परों का, पर का इस्तेमाल किया, मोमबत्ती आ गई, ठीक है जी, चाकू से भी हमने मॉडलिंग की है, उसके बाद फूल भी हमने बरसाए हैं। और ये क्या नैनी कर रही थी? नैनी उस कमरे में आई, नैनी कर क्या रही कमरे में? बेस्ट तो मुझे दरवाजा शबाब खोलती, व्हाट द हेल व्हाट आर यू डूइंग? कोई मतलब एमटीवी की म्यूजिक वीडियो बन रही है अंदर। ये कौन करता है? क्योंकि ये ओएसटी नहीं आपने बताया, उसने आके जो ये और साथ डेडली फ्लैशबैक्स, डेडली। नहीं एक और से हमारा ड्रामा नहीं ये था भी जिसमें चल मैंने- रहा है, ये भी नादिया, एक अकेले और कमरे में ड्रामा क्या था कर ना, रही है ये लड़की? एक और ड्रामा था ना जिसमें कहा कि हम वी ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ नॉनसेंस। कौन सा था ड्रामा? बहुत सारे थे। मैं भी शकील में कर क्या रही है ये जो इतना खेल कूद रही है परों से, और ये वो बहुत वो फेंकता अपनी है। ब्यूटी को एंजॉय कर रही है नहीं, नादिया। इतना 4 मिनट चली है मॉडलिंग, 4 मिनट खेलती रही है वो। बहुत हो गया, मतलब उसको लगता है पता उसने कहा नहीं वो दोनों ऑडिशन खाने है। पे गए हुए हैं, मैं जरा अपना एंजॉय कर। और उससे पहले कह रही है मुझे डर लग रहा है पापा, और बच्चा तो कहीं भी नहीं है। पापा ने कहा नहीं तुम फिक्र ना करो। उसने कहा अच्छा, रेड ड्रेस पहना और उसने जो मॉडलिंग शुरू की है ना, और बच्चा नहीं नजर आ रहा ना और बच्चा बीच कहीं में। नहीं, वो भूल गई बच्चा भी आई कि है। बच्चे के लिए आई है। नहीं बच्चे वो के बड़े लिए। बच्चे के लिए आई है, आप ना समझे से। फिर उसने इतना क्यूट ज़ीक्यू कहती है वो नानी जो तुमने रखी है उसकी क्या ज़रूरत थी? नानी खाने का टेबल का आ गई खाने के टेबल पे। उसने कहा नानी। अच्छा यहाँ ना मैं आपको ऑन अ सीरियस नोट, ज़वार शाह का कैरेक्टर डैमेज हो रहा है। पहले वो पूरा उसके लिए कंसर्न था, उसने झूठा वादा लेकिन किया, अब वो परवाह ही नहीं है। उसने कहा कि जाके इसको मर गई है। तलाक उसको तो नहीं पता ज़वार को, खुद कहा है उसने मर गई है। हाँ, वो क्यों ऐसे बोला है? कह रही, तो वो भी भी वही मैं कह रही हूँ, off था प्रॉब्लम बिल्कुल। यही है ना कि उसके लिए भी मर गई ये है। लाइन ऑफ थी। फिर उसने कहा उसको कुछ पैसे पहुंचा दो। उसने कहा नहीं तलाक पहुंचा दो, पैसे बाद में पहुंचाना। अच्छा मैं जाऊंगा। नहीं आमिर जावेद के हाथ भिजवा दो। अच्छा भिजवा देना। तलाक ना हुई क्या, छुआ रहे हैं? लेकिन ये तो लास्ट वाले उसमें था एपिसोड। यही वो आ गई उसमें। हाँ। तो मतलब क्यों आप ऐसे इतना कैजुअल क्यों हो गया? दिस इज नॉट द ज़बार शाह दैट वी न्यू। हाँ। उससे थोड़ी ट्रैक्शन थी, उसे तो थोड़ा- इंसाफ हाँ, पसंद था। है ना, वो नहीं अब लग रहा। अब उसकी नज़र वो नैनी पे है। नजर नैनी पे। अच्छा रात को फिर डायरेक्टर साहब से मैं पूछूंगी, एक सीन आया आखिर में जहाँ दोनों बहनें बात कर रही हैं। रात का वक्त है, सब अपने कमरों में सो रहे हैं। महविश ने तो नाइट सूट पहन के, वो भी डिज़ाइनर था, उसमें सो रही है। बाहर आइए इतनी लाइटिंग, जैसे कोई वेगस के हम आगे कसिनो चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ? इतनी लाइट किसके घर में होती है? स्विमिंग पूल की भी ऑन, अंदर भी ऑन, उधर भी ऑन लाइट, और 5 रंगों की लाइट ऑन थी। डायरेक्टर ने क्यों इतनी लाइट दिखाई? और solar दो बहनें- panels लगाए अच्छा हो क्या रहा है? रोमांटिक सीन भी, 2 बहनें बातें कर रही हैं। हाँ भाई क्या करें, उसको पता चल गया हमने मार दिया, इस पर इतनी लाइटिंग की क्या ज़रूरत थी? ये तो थोड़ा सा डार्क नहीं होना चाहिए था सीन, क्योंकि इतनी डार्क बातें हो रही हैं मरीना जी। जियो को डार्क स्क्रीन नहीं पसंद। फिर उसके बाद शबाब की लॉन्ग ड्राइव भी आ गई। ये Wild, ये not वाइल्ड long. ड्राइव थी। उसने कहा कि मुझे ना तुमसे छोटी छोटी बातें करने का मौका नहीं मिला। छोटी छोटी बातें, हमारे मियाँ ने तो कभी नहीं कहा छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी बातें कौन सी होती हैं कोड में? रिडिकुलस तो खैर छोटी बातों के लिए डिनर पे निकल गया। डिनर के बाद ने कहा मैं तुम्हारी जो वो वाइल्ड ड्राइविंग है वो मिस करता हूँ, हम वापसी पे लॉन्ग नहीं ड्राइव नहीं पे नहीं जाएंगे। अभी तुम अभी बताओ फिर। डिनर के बाद हम पहले हम चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे। और बहुत अरसा हो गया मैं तुम्हारी वाइल्ड ड्राइव का मजा नहीं लिया। तुम ड्राइव करोगे? नो नो नो, अभी ये एक मैं अच्छा मैं सेइंग समथिंग। Exact उसने ना लाइन बता दी। And of course, I know where they're going. लॉन्ग ड्राइव अलग चीज है। I know where they're going. या तो कहते हैं ना कि मैं नहीं एक्चुअली द वर्ड शुड हैव बीन Long drive वैसे नहीं there is no such thing as long drive also by the way. लॉन्ग ड्राइव तो चलो यू गो Let's ऑन just go for a drive. नो लॉन्ग ड्राइव लोग कहते हैं हमारी नहीं ज़बान में हमारे कहते लोग हैं, कहते हैं। क्या कहते Otherwise हैं? there is जी no बताएंगे। such thing. अतिका जी knows, अतिका जी knows। इसने इसने गलत ये किया है कि वाइल्ड ड्राइव नहीं वाइल्ड राइड कहना चाहिए था, बिकॉज दैट्स द इंटेंट। वाइल्ड राइड, हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, उसके बाद हम वाइल्ड राइड पे जाएंगे। दैट्स द राइट वर्ड, नॉट ड्राइव। हम अंग्रेजी भी ठीक कर रहे हैं हम इनकी। हाँ कौन सी जो कह नाता रही ब्रिज खुल से के होते कह हुए देना। जा रहे हैं आप? कौन सा वो कह रही है अब ऐसी भी कोई वाइल्ड नहीं होती।
मेरी राइड इतनी वाइल्ड नहीं होती। उसको कहना चाहिए था लेकिन नाता ब्रिज पे तो खुदाई हुई भी है, आप प्लीज नहीं कहती ना, मेरी राइड इतनी वाइल्ड नहीं होती। कराची में से कहाँ होती है लॉन्ग ड्राइव, ये बता दो। आप जाते हैं, आप खड्डे ना हो। ड्राइव का इशू नहीं है, मसला वाइल्ड ड्राइव का है। एक्सपेक्टिंग डायरेक्टर ने हमें सब कुछ अभी तक दिखाया है, ये क्यों नहीं दिखाया? भाई उन्होंने कहा कि आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ दिया। सम टाइम कुछ चीज़ें अच्छी दिमाग में आ गई थी डायलॉग सुन के, ब्यूटी, और बहुत अजीब से मुझे ख्याल आता है। अच्छा टीका जी ने इसको एक्सप्लेन बहुत प्यारा कर दिया। खबर था मेरे नाम से किसी ने वीडियो बनाई ना और लगाई, मैं छोड़ूंगी नहीं। तो जो कह रहा है ना उन्हीं की बात करो, मैं तो कहा मुझे तो समझ ही और नहीं मैंने आई। कभी पाकिस्तानी ड्रामास में इस टाइप का डायलॉग नहीं सुना। As always the first time. नहीं, दिस इज द 58th टाइम। बहुत चल रहा है आजकल, ज़्यादा हो गया है आजकल। हम लोग काफ़ी बेशरम हो गए कुछ अजीब बातें करते, कुछ और ड्रामा और नहीं, वो देख के जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उनको भी पता है कि आपस में बात क्या कर रहे हैं। आपके एक और ड्रामे में 50 Shades of Grey भी चल रहा है। वो उसकी एक वो ऑडियंस ने बहुत बोला है कि उसकी एपिसोड वो देखें। हमने पूरा ड्रामा नहीं किया तो एटलीस्ट उस एपिसोड का रिव्यू जरूर। क्यों हमें घर वालों से हमें नहीं गालियाँ पड़नी, हम क्यों करें रिव्यू? That is ridiculous. हाँ, मेरे अब्बा भी ये शो देखते हैं ध्यान से, मैं नहीं करना ऐसी बातें, मैं नहीं करती शो पे। प्रतीका जी करते ना, बुरा नहीं लगता। तो लेकिन अच्छी बात ये कि जो अभी उसने जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट ना बात भूलना, जब शबाब ने कहा है कि किसी के हाथ, मुझे आपके हाथ क्या था, ये हाथ के जिनके हाथ खून से रंगे हों इनको ये बातें जेब नहीं देती। समझ आई? इसका मतलब है कि उसने हिंट दे दिया कि मुझे जिस पता है। तरह बोला है ना। और वो अब मिल गई है वजह मिशा को, नैनी को इस घर में टिकने की, क्योंकि उसने शिकायत लगा दिया और उसने दिखा दिया कि आई एम वेरी प्रोटेक्टिव। तो ये तो भी फाइनल हो गया, छोटे बड़े बच्चे सब खुश हैं। जी हाँ। तो नंबर इस दफ़ा डायरेक्टर ने मॉडलिंग बहुत कराई, 6 दे देते हैं कोई। और राइटर को राइटर को भी राइटिंग कुछ ज़्यादा ऐसे लाइंस वाइंस नहीं थी जो नॉर्मली होती हैं, बट वैसे ड्रामा एंटरटेनिंग है। गिव 6 ऑल्सो। 6 महीना जी। हाँ जी, तो क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कहने को है, सब ने कह दिया जो कहना था। the sad part about हम लोग लोगों को रिकग्नाइज शायद नहीं करते। आई थिंक सिराज की जो एक खूबी है, वो सीन को बिल्डअप बहुत अच्छा करते हैं। द लुक्स, द ईड, और जो सीन होता है तो उधर वहाँ धस करके गिर जाता है। when the child comes in and she looks and he builds it up so beautifully, and then she goes and grabs the child and starts hugging the child. It just becomes so comical after that. So I feel that if we, because see, this is where I feel a producer also comes into it. I think a team comes into it कि आप एक चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, आप उसको छोड़ नहीं देते। हम लोग की आदत है कि भाई छोड़ दो, हो जाएगा, रेटिंग आ रही छोड़ दो। ये नहीं कि हम उसको और बेहतर करें। I mean, like, I don't know, they might have seen this episode, ये जो 2 एपिसोड से प्रोड्यूसर्स अगर उन्होंने देखा था, I would not let it go on लंबा था जब वो जो उसकी बहन, आपकी जो एक्चुअल बहन है, वो रोकती जब है, अब वो खड़ी हुई उधर मुंह करके, उसके पूरे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, वो पीछे ही खड़ी हुई है, मुड़ ही नहीं रही है। अब मैं देखे जा रहा हूँ, कौन है आप? हाँ, कौन है? मेकअप दिखा रही है। और वो पीछे खड़ी हुई है, वो फिर वो डीफोकस होती है, वो फोकस होती है, वो इतनी देर कौन रुकता है? नहीं, किसी घर में आप जाएंगे, हेलो कौन है आप, तो अगले इंसान कहता है मैं ये हूँ या मैं ये नहीं हूँ। अच्छा, और when she turned to say ना, yes madam, how can I help you, she was perfect in the suit and the role in a hotel or as a receptionist. How can I help you? उसके घर में आई है, not 2 as a मिनट nanny, हुए। not How as can a I help nanny, you? How हाँ। can she say how can I help you? No, but मैं कहती हूँ कि किसी ने अगर आपको, ये किसका आइडिया होगा कि हम इसको सूट्स पहनाएंगे और पार्टी ड्रेसेस पहनाएंगे? ये मैं as a nanny coming into a as a traditional nanny, house. as a beautiful nanny, Coming into not just a traditional nanny, house. इनको बस as a beautiful nanny coming मूवी into. वाला दिखाना था उसका ग्लैमर। It was just I मुझे think समझ नहीं आ रही थी कि हम कहाँ चले। अच्छा, the only scene that was anything to talk about was the last scene, जब वो आके बहनों के साथ लड़ती है, बीवी, और उसको एक, ये जो अभी नादिया ने कहा है ना कि एक उसने उसको उनको धमकी दे दी बेसिकली, आई नो, आई थिंक दैट सीन वाज गुड। out of the entire modeling, catwalk, provocative poses, what was that? What were you trying to prove? I want to ask the director, what was he thinking? I really want to ask him.
Is it just like you were, you know, I don't know. उस सीन का मकसद, अच्छा आपने फिर और जो flashback, every 2 seconds there's a flashback. But उसमें आप, if you're making love to a flower, and if you have got a feather, how are you getting flashbacks of being stabbed and being slashed? Toba. How? Maybe the red was. You're watching nonsense. वो जो कहते हैं ना, the red was representing the blood that she. I don't know, what was it? I don't know. फ्रॉक के कलर. Why? अच्छा जा रहा था और ऑडियंस, मैं सीरियसली आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपको ये 2 एपिसोड्स अच्छे लगे तो फिर हमें माफ कर दें, हम गलत जगह पे बैठे हुए और गलत काम कर रहे हैं। बहुत सेंस बनाता है कि पहले जो नादिया अपन ने कहा था कि शुरू के पोर्शन में कोई और लड़की होती, बाद में कोई और आती, ये सब चीजें सेंस बन जाती ये और टाइमलाइन भी होता है, टाइमलाइन भी बीच में डाल देते हैं, मैं कहती हूँ सारा सेंस बन जाता है। अगर हम इसको भी अगर हम कहते हैं कि चलो लेट्स से कि ये भी माफ करते हैं कि हमारे पास शायद वो एक्टर अग्री नहीं कर रहे या जो भी था, यू नो, बट मेक सेंस आउट ऑफ इट, just make sense out of it. The way it was going was fine. This was just absolutely ridiculous. I don't know what this Numbers. was. अच्छा फिर then Usman's English was not any better than last, and आपने भी translate किया. बच्चे का टेक केयर करेगी. टेक केयर कौन? बच्चे का टेक केयर करेगी. बच्चे का केयर करेगी, टेक केयर नहीं होगा. सर, I'm very fond of you, but sir, आप अपनी English को please. I know your English is good. Let's see, anything else? No, nothing. Empty page. Numbers. I'm also going. I'm 4 for him. Siraj के लिए, it was a terrible. I'm 0 actually for this episode for me. So 4 is our lowest, and 4.5 for the writer. I mean, I don't think the writer really has anything to do with the fashion show. Okay. मेरी मरीना जी is on fire. क्या हुआ ये 2-3 हफ्ते में? देख ले. No, but it was ridiculous. Otherwise, I've been liking it. I was really liking it. I love it. मुझे तो मजा आ रहा था पहले. I couldn't watch it. I couldn't उनको watch it. फायर हो सकते तो यहाँ पे क्यों नहीं सकता? मैंने वो सीन मैंने सोचा, मैंने कहा सीन का मकसद क्या है? ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। Wasting our time. यही मकसद है कि कोई मकसद नहीं है. हमारा टाइम आप बस. I think the only पॉजिटिव थिंग जिसे कह सकते हैं कि ज़वार शाह की रिएक्शन व्हेन ही सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसकी बहन का रिएक्शन व्हेन शी सॉ. और वहाँ बड़ा मजे का ड्रामा था. मुझे था कि अब सबके रिएक्शन है, कितना मजा गया एपिसोड. वो कोई लोग नॉर्मल है नहीं, वो डायरेक्टर का फोकस सिर्फ मॉडलिंग पे था, वो पत्ते पर वो चल रहा था. ओके जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 20,600 हुए हैं, और डायन से फातिमा फैजान और अंबर अजहर के हिस्से में आए 1,766. 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट में 20,700, और सिराजुल हक के हिस्से में आए हैं 2,406. 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है. और अगर आपको राइटर ने लिख दिया था कि वो इतना उन्होंने चेहरा तब्दील कर दिया, कोई पहचान नहीं पा रहा, तो फिर एटलीस्ट आपने देखा हुआ तो है कि वही चेहरा है, तो आप रिएक्शन तो लोगों का डाल देना. वो तो डाल सकते हैं, जैसे आपने एहसन का डाला, ऐसे ही हीरा का भी होता और बाकी लोगों का भी होता, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता. और उनका एक सीन और डाल दे जिसमें कहते कि वो ये तो वही लग रही है हमें, ये तो निहाल लग रही है. वो फिर कहते कि नहीं, निहाल को तो मैं खुद दफनाया, ख़त्म किया. एक सीन सबका आपस में होता, बात और इतनी मॉडलिंग नहीं होनी चाहिए थी कि जब आपने सैलून की मॉडलिंग दिखाई तो रेड ड्रेस को OST क्यों लगाया आपने पूरा का पूरा. चलें जी, बात इसी लंबा खेल मॉडलिंग पे बात हुई है तो बात कर ली जाए एहसन खान और महविश हयात की. मेरा मतलब, मैं लास्ट वीक भी मैंने कहा, मैं तो हैरान हूँ कि महविश ने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं इतनी चीज़ों पे. आई एम शॉक्ड बिकॉज शी इज़ अ वेरी अकम्पलिश्ड एंड वेरी सीनियर आर्टिस्ट, एंड उन्होंने बहुत काम किया हुआ है, उनको पता है. एंड शी इज़ अ इंटेलिजेंट एजुकेटेड गर्ल. आई एम जस्ट सरप्राइज्ड दैट शी इज़ नॉट actually said anything about how they've carried the last 4 episodes with the plastic surgery and then this nanny वाला business. and ठीक है, glamour and all हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक realistic realism कुछ होना चाहिए यार. ये नहीं कि बिल्कुल ही हम बेवकूफ़ हो जाएं. So I'm disappointed. ऐसे ने फिर भी थोड़ा सा एक रिएक्शन और वो दिया है, लेकिन ओवरऑल जैसे कैरेक्टर टर्न मूव कर रहा है, आई एम डिसअपॉइंटेड दोनों का इन द रोल्स. एंड ऑल्सो दिस इज़ अ सिराज प्रॉब्लम. सिराज का ये कि ही लव्स ब्यूटी. आप उनको कुछ भी खूबसूरत गुलदान डाल के लगा देना तो आगे पीछे वो सब भूल जाएंगे, वो सिर्फ गुलदान पे फोकस करेंगे. ही इज़ वेरी हुसन परस्त.
यू नो इज नेचर सच. मैंने सुकून में भी ये देखा था कि ही जस्ट लव्स एनीथिंग दैट लुक्स गुड. बट भाई the story should look good also, no? The story should make sense, the actors performances should look good, and I feel के डायरेक्शन में तो कमज़ोरी है ये, एक्टर्स में भी अभी है कि उनको खुद भी कहना चाहिए था कि हमारा एक रिस्पॉन्स और रिएक्शन होना चाहिए, बिकॉज सिमिलर फेस एंड वेरी मॉडर्न लुकिंग वुमन, एंड नॉट जस्ट कि नैनी क्यों आई है, बट ये कौन है, कि क्या हुलिया है इसका. भी बाकी ख़वातीन तो दुपट्टा सर पे लेके घूम रही हैं ना घर में. तो इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल, वेरी कंजर्वेटिव हाउस होल्ड. इनफैक्ट मैं तो हैरान थी कि जो डॉक्टर साहब है उन्होंने उसको ऐसे तैयार करके इस घर में प्रेजेंट कैसे किया कि क्या भाई अमेरिका से माहौल ही नहीं है. मेरा माहौल ही है नहीं है. माहौल अगर करते उसको पॉलिश अप करते, लेकिन इस ऐसे तरीके से करते कि उनको पता होता कि ख़वातीन जो उस घर की रहती हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगी ऐसी औरत को, बिकॉज द वुमेन वुड हैव अ प्रॉब्लम एंड दे आर नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम. यू आर वेरी मॉडर्न वुमन. अतिका यू एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जब मेविश फर्स्ट टाइम आई थी इस घर में तो उसकी इतनी छोटी छोटी चीजों पे ये लोग वो निकालते थे. हाँ, क्या कहते हैं, तनकीद करते थे. प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग. यू आर एब्सोल्युटली. सो आई मीन suddenly this हूर परी मॉडर्न लंडन रिटर्न टाइप नैनी shows up. Nobody said anything. पार्टी ड्रेस. तो आई एम रियली शॉक्ड एट द एक्टर्स कि भाई इनको क्या हो गया, ये सारे थोड़े से या इसका थोड़ा सा ड्रेस करते कि भाई इसके लिबास कैसे. नहीं, डेफिनेटली, एंड रिएक्शंस होने चाहिए थे प्रॉपर, रिएक्शन मिसिंग थे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट यू फील के ओके निहाल को हमने मार दिया, लेकिन इट्स लाइक अ गोस्ट. निहाल का एक भूत आ गया घर में वापस. नहीं, उसको उस्मान पे ज़्यादा बताते हैं तुम्हारा स्टेटस लोगों को इम्प्रेस करेगी, अच्छी बात है, बाहर से आई हैं ये कुछ. इन्होंने वो बनाने की कोशिश की है ना, मरीना वो था ना माय फेयर लेडी. माय फेयर लेडी की कॉपी है ये, कि वो बिल्कुल ही रफ राउंड द एजेस वाली औरत को लेके बंदे ने उसको सारा पॉलिश करके तो एक लेडी बना के उसको प्रेजेंट कर दिया टू सोसाइटी. This is what they've tried to do, but it's just not working. It's ridiculous. So I would give both, and it's very unfortunate. And I don't take away from any other effort they've made. I'll give both of them a 4. Mehwish and Ehsan. Yes, I'm not taking away from all the hard work and the effort, but in this, I think that they had to have. I mean, it's quite ridiculous. नादिया, अगर ये स्टोरी ऐसे ना होती तो मेरे ख्याल महविश याद इस ड्रामे में ना होती. उसने इतने अरसे बाद अपना कमबैक किया तो उसको एक फिल्मी कमबैक चाहिए था, जिसमें सिर्फ महविश लार्जर देन लाइफ और बहुत परफॉर्मिंग का मार्जिन हो परफॉर्मेंस का. अगर हम सिर्फ उसको सिंपल में लेके जाते, नहीं, उसको अपना ग्लैमर भी दिखाना था. वो एक थोड़ा सा डिफरेंट एक इमेज है महविश याद का, तो वो उसको लग रहा होगा कि नहीं यार ये मेरे पे सूट कर रहा है. आई वॉन्ट टू शो माई ग्लैमर एंड आई वॉन्ट टू शो अपनी एक्टिंग स्किल्स जो पहले उसने दिखाई. तो ये सारा रोल अगर सुनाया जाए ना किसी को तो इट्स अ ड्रीम रोल ऑनेस्टली. हाँ, ये होता कि अगर हम पहले कोई स्कार या कुछ और फेस को, वो मैंने कहा ना, यहाँ को कॉटन बॉल रख के थोड़ा चेंज कर देते कि वो रिकग्नाइज. इफ यू रिमेंबर कदूई साहब की विवाह, उसमें हिना दिल पजीर के साथ अपने ही साथ में बैठी हुई है, वो सीन्स हैं और आप कहते हो कोई मुख्तलिफ इंसान है, कोई मुख्तलिफ इंसान है. बिल्कुल, तो ये करना था. हाँ, वो गेटअप इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि आप अभी भी यकीन नहीं करते कि मैंने, वो अक्सर आप देखते हैं कि वो रूह अफ़ज़ा अपनी वालदा के साथ बैठी, वो दोनों हिना है, लेकिन वो आप कहते हो कोई और इंसान है, कोई और इंसान है. प्रोस्थेटिक्स होते, इसको खूबसूरत ना दिखाते, कुछ ऐसा मेकअप में करना चाहिए था. फिर वो कहते हैं कि जी फिर ज़वार को उससे प्यार कैसे होता. अभी ज़वार को उसकी नेचर से प्यार हो जाता है. ज़वार को तो प्यार हुआ ही नहीं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मर गई है, खैर है, ये वो देन इट वुड हैव बीन मोर कन्विंसिंग कि इसका फेस रिकग्नाइजेबल ना होता. हमें पता होता है महविश, हम कहते हैं यार क्या उसने गेटअप है, उसका पहचान ही नहीं जा रही है. इनफैक्ट नादिया, आप एक और चीज़ सोचो कि एक औरत इतनी खूबसूरत लड़की को एज अ बेबी मेकिंग मशीन घर में क्यों लाएगी. They should have deformed or इसको बहुत ज़्यादा अजीब सा दिखाते हैं. She should have been a good looking girl initially. She should have been a very But then maybe they didn't want ugly babies. नहीं, बट फिर भी यार, आई मीन उसको तो कोई भी बेबी चलेगा, इसका बच्चा जवाब बताओ कि बस बेबी चाहिए. नहीं, very ugly, don't want पॉइंट अभी जी की बात में बजर है. नहीं, उसको बेबी चाहिए था भाई, सब बच्चे प्यारे होते हैं. उसने कहा खूबसूरत औरत है, आ जाए, खूबसूरत बच्चा हो. नहीं, और उसने कहा था ना कि ज़्यादा वेल टू डू ना हो, लड़की ऐसी जिसको आप निकाल दें फैमिली से. एनीवे, कमिंग बैक टू महविश याद का, महविश का जो रोने वाले सीन्स थे जहाँ उसका मेकओवर हो रहा है सारा, वो बड़े इंटेंस थे, इमोशनल थे और अच्छा उसमें काम था. उसका द पेन कि बार बार उसको याद आता है, हालांकि कुछ बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स भी थे, अननेसेसरीली लंबे फ्लैशबैक्स. फिर हमें पता है क्या हुआ था यार, मतलब फिर भी आप बार बार दिखा रहे हैं, तो देयर वाज रेपिटेशन. बट उसने देखा जाए तो बड़ी मेहनत की है. ये खंजर पर फूलों से, कैंडल से खेलना आसान नहीं है. तो जान, और ये तो प्रोमो शॉट्स है ना, ये तो आपके गाने के लिए OST के लिए शॉट्स बने होंगे जो उन्होंने ड्रामे के अंदर ही डाल दिए. देखा जाए तो महविश का बहुत, कहते हैं ना,
जान निकालने वाला काम है, बहुत मेहनत, बहुत सीन्स है, मुश्किल काम। शी इज़ वर्कड वेरी हार्ड। अब जैसे आया है सामने वो तो फिर हम देख रहे हैं, लेकिन आसान नहीं है, इतने सारे ड्रेस चेंज करना भी आसान नहीं है। जी हाँ, वो भी आसान नहीं है, तो उसका मैं क्रेडिट दूंगी। शी इज़ लुकिंग नाइस, और अब जो वो ग्लैमर, तैयारी, मेकअप उस पर देखा जाए तो अच्छा है बस। लेकिन वो बोलने वाला अंदाज इतना रोबोटिक क्यों है, ज़रूरत नहीं है। और लॉजिक वगैरह की हम बात करें वो तो फिर हम डायरेक्टर से पूछें, हम राइटर से पूछें, लेकिन जो ये दिख रही हैं जिस तरह काम और एक्सप्रेशंस हैं, मेहनत नज़र आ रही है। ऐसे ने अपने वेट लॉस पे बड़ा काम किया है कि मैं भी ज़रा मेरी, क्योंकि अब आगे आने वाले हैं इनके बहुत, वो नहीं इधर गिर रही है, इधर गिर रही है, उधर गिर रही है, वो भी आ रहे हैं। फिर इसको बताएगा भी मेरी बीवी मुझे टाइम नहीं देती, वो वाला भी आना है स्टेज। तो हाँ, माय वाइफ डजंट अंडरस्टैंड। अभी एहसन के भी ब्यूटी शॉट्स आने भी ख़त्म नहीं हुआ, उसने भी पूरे अपने जलवे दिखाने। आपको लगता है एहसन ऐसे इसको जाने देगा? एहसन ने कहना मेरा इक्वल स्क्रीन टाइम दो भी, नो एहसन, उसको भी फुल ग्लैमर चाहिए। तो अगले एपिसोड में तैयार हो जाएंगे, 4 मिनट से 9 मिनट इसकी मॉडलिंग होनी है एहसन की। तो हाँ, टक्कर पे हैं दोनों। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि कितने अरसे का बेबी है छोटा? दिस बेबी इज नाउ few weeks बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है, जो पैदा होते ही माशाल्लाह इतना था, नहीं, वो वो अब कितना बड़ा हो सर्जरी हुई गया? है, सर्जरी रिकवर तो काफी टाइम हो गया। नहीं, वो तो पैदा ही मैंने कहा बड़ा हुआ था, साल से छोटा है, पैदा ही काफी बड़ा हुआ था, तो अब तो और बड़ा हो गया होगा। तो मतलब कहने का मतलब, सॉरी अभी मैं बहुत इंटेलिजेंट सवाल No, she's right. It was a huge baby. यस, बिग बेबी माशाल्लाह। तो ये भी गोली का कमाल था। वाइल्ड। अच्छा जी, सुनो, चुप करें आप। ये मुझे बताएं कि जब इतना बड़ा बच्चा हो गया, अभी तक इस घर में ये क्लियर नहीं हुआ कि बहनें बच्चे को उठा सकती हैं या नहीं? नहीं, वो नहीं, वो इजाजत तो नहीं मना है कि नहीं उठा सकती। मना है, इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है। तो फिर ज़बार इतना माइंड क्यों कर रहा है कि ये पागल हो गई है, शबाब क्यों नहीं उठा सकती? क्या रूल नहीं सेट हुआ? शबाब ने अगर रूल बनाया है कि बच्चा नहीं उठाएंगी, तो जब उसने बच्चा उठाया ज़बार इतना मूड ऑफ क्यों हो रहा है? पॉइंट टू बी लोटेड, लोटेड, चले नंबर नहीं, वैसे पता हो ये बात अजीब नहीं है? बात अजीब नहीं? डिटेल्स आई डोंट इवन वॉच, जब उसको पता है इतने कि बड़े-बड़े मसाइल है कि इतने छोटे मसाइल पे तो नहीं, जब उसको पता है कि नहीं उठाने की इजाजत है इतना, ये तो क्यों उसको डांट रहा है कि पागल हो गया, पता नहीं क्या कह रही है, अगर तो 4 महीने से मैं ऑफ हूं। अगर एक औरत अपने कमरे में ब्यूटी शॉट्स अपने आप को दे रही है तो ये बात भी लॉजिक है। बच्चा भूल गई। There's no logic in this. Forget the fact that she's supposed to be a nanny. She's the mother of this child. वो इतने अपने ब्यूटी में इन्वॉल्व होगी, वो बच्चा कहीं नजर ही नहीं आ रहा ना वो पूरे मोन्टाज में। मुझे लग रहा है कि आने Like वाले she's forgotten her child दिनों में completely. लोग दानिश तैमूर को भूल montage जाएंगे। should have अभी been- ऐसा का आने दें काम, मा- आने वाला काम। The montage should have मुझे been about फील the आ रही baby. है, मुझे फील आ रहा है कि यहाँ तो 100 शेड्स आप देखेंगे, आने दें जरा। मोन्टाज जो है ना बेबी का होना चाहिए था, विद द बेबी एक्चुअली। हाँ, माँ और बच्चे का माँ और होना बच्चे का मॉन्टाज आता है। ऐसा तो गाना ही नहीं हमने बनाया, वो तो सूट ही नहीं करता हमारे गाना के तमाशा। बच्चा क्या करेगा उसमें? बच्चा मामा ये गाना चेंज करो, वो लगाओ, आप अचे। ये व्हाट सॉन्ग इज दिस? कोई ना वो बेबी शार्क लगाओ। तो ऐसा तो ओएसटी बनाया ही नहीं। लेकिन ऐसन का काम, ऐसन का काम कम था, लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग था, नहीं समझ आ रही। उसका कैरेक्टर थोड़ा अजीब सा है। तो नंबर्स बताएं दोनों के। बाकी महविश का I'll give महविश मेहनत के लिए 8। और हाँ, बड़ी मेहनत तो बहुत की। अब हमने ये लगा दिया जैसे शॉर्ट, और बात है बच्ची ने मेहनत बहुत की है, लड़की ने बड़ी मेहनत की है, जो बात है रोना धोना सारा। कपड़े चेंज और करना। एहसन का नहीं, एहसन का I'll give him 5। 5 and 8 वो सिर्फ महीना जी, एहसन खान ने भी लॉन्ग शायद ड्राइव और वाइल्ड राइड, पता नहीं क्या। If they are told, meaning जो उनका रोल है और जो बन गया है, within that उनकी परफॉर्मेंसेस ठीक हैं, लेकिन कन्विंसिंग नहीं है। महविश नीड्स टू कन्विंस मी शी इज़ दिस सूट, वेयरिंग दिस सूट एंड पार्टी ड्रेसेस नैनी। आप कन्विंस करो मुझे कि आप यही चीज़ हैं, एंड आई एम कन्विंस कि येस यू आर गोइंग टू वेयर योर सूट्स and you're going to wear party dresses in this house, you're going to wear heels and you're going to do these montage. Convince me. If she had convinced me, I would have given her, otherwise 4. And Ehsan was okay, he was doing what Ehsan does in the, so 5 for Ehsan. Okay, जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,710 हुए हैं, और डाइन से महविश हयात के हिस्से में आए हैं 2330, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए एहसन खान की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 23,600, और डाइन से एहसन खान के हिस्से में आए हैं 1,900, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं। काफ़ी वाइल्ड ड्राइव थी, वाइल्ड राइड।
राइट, तो आपने उसको बताया ना ड्रामे में तो ड्राइव थी। अगर आइंदा किसी को ये ज़ुमानी जुमले चाहिए ना अंग्रेजी में, मुझे फ़ोन कर ले, मैं आपको लिखवा दिया करूँगी। और हम उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी दे हाँ, देंगे। आपको ज़ुमानी अगर करना है तो ठीक, हम सिर्फ चार्जेस लेंगे। कोर्स भी ऑनलाइन दे दें आप, आधे घंटे का, 1 घंटे का। कॉस्ट वॉस्ट देना पड़ेगा। हाँ, हम यहाँ पे कोर्स स्टार्ट भी कर देते हैं ना, क्या ड्रामा है। अंग्रेजी ज़ुमानी जुमले। अंग्रेजी एक बात आप भूल गए हैं, हाँ। उस्मान पीरज़ादा जब घर में आए तो जवार को उसने एग्जैक्टली जो जुमला था वो क्या कहा, आपने अपने बेबी के लिए कोई नैनी नहीं रखी है? समझ आए? आपने अपने क्या कहना चाहिए था, अपने लिए नैनी नहीं रखी, क्या मतलब? ये एग्जैक्ट मैं लिख के लाई हूँ, आपने अपने बेबी के लिए कोई नैनी नहीं रखी, और पॉज आ रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये कहना बहुत कुछ जा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि हमने बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं किया चीज़ों को, एग्जैक्ट वो लाइंस बताई हैं जो ड्रामे में थी, यकीन नहीं आ रहा, जाके देख लीजिए, यूट्यूब पे मौजूद है। तो ये वो ड्रामा था जिसने काफ़ी हमें मुतासिर किया, और मेरी तो बड़ा एंटरटेनिंग था। देखिए, हमारे जहन गंदे नहीं है, हमारे जहन को गंदा कर रहे हैं। तो जी, ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डायन का रिव्यू।